बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, और इसमें हम एपरेंट पोजीशन क्या होती है उसको क्लियर करेंगे, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के बारे में, ट्विंकलिंग स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं, और वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, और प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते। ये सभी कॉन्सेप्ट क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। हमारी अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जिसके अंदर वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल, स्मोक डिफरेंट गैसेस हैं, जो कि इस मीडियम को जो येलो कलर से शो किया गया है मीडियम को डेंस बनाता है। और कुछ किलोमीटर बाद एटमॉस्फेयर जब ख़त्म होता है तो स्पेस में वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जो कि रेयर मीडियम है। और जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे वो रेयर से डेंसर जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ बेंड हो जाती है। अगर ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो ये टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होती हैं, और अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं ये स्पेस जो वाइट कलर से शो किया गया है, ये स्पेस है, और ये येलो कलर से ये एटमॉस्फेयर। जब यहाँ से मान ली यहाँ पे सन, मून या प्लैनेट कुछ भी है, और जब रे ऑफ लाइट इस स्पेस से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो यह टुवार्ड नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जैसे यहाँ पर हमने पिंक लाइन से ड्रॉ किया है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी कि एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वह इस नॉर्मल के टुवार्ड बेंड हो जाती है, और इसे ही हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसकी डिफाइन है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंड्यूस्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से आगे की तरफ सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये गई तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो अर्थ पर खड़े होने पर हमें अगर इस प्लैनेट को, जो स्टार को देखते हैं, तो वो जो प्लैनेट है हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई देगा। इसे ही हम एपरेंट पोजीशन कहते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ये है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है। यानी कि हमें अर्थ पर अगर इस प्लैनेट को या ऑब्जेक्ट को देखें तो वह हमें कुछ डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में, क्योंकि जो सन होता है वह सनराइज से, सूर्य उदय से हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, जबकि एक्चुअल में वह सनराइज नहीं हुआ होता, और सूरज छिपने से 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है, यानी कि डिलेड सनसेट। इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। ये ई डाला, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर का एरिया है, और जब यहाँ से सनसेट होगा या कह लो सनराइज होगा तो हमें वह हॉरिजॉन से पास होता दिखाई देता है। यहाँ पर हम इसको मान लेते। तो सनराइज के समय जब सूर्य हॉरिजॉन से थोड़ा नीचे होता है, यानी कि ये यहाँ से थोड़ा नीचे है, और जब यहाँ पर इसकी रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो रेयर से डेंसर मीडियम आ रही है, तो जो रेज ऑफ लाइट होगी वह नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगी। ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी तरफ बेंड होकर ये इस पोजीशन पर आ जाती है। तो अगर ये इस पोजीशन पर आ जाती है तो सूर्य हम तभी दिखाई देगा अगर इस हॉरिजॉन लाइन के ऊपर होगा, तभी सूर्य हमें दिखाई देगा, सन हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें जो, अगर यहाँ पर कोई पर्सन देख रहा है तो उसे वो रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि अबव हॉरिजॉन दिखाई देगी, तो उसे यहाँ पर सूर्य दिखाई देने लगेगा, यानी कि 2 मिनट पहले जो है सन अपीयर हो जाता है, सनराइज से पहले। इसी तरह से जब सूर्य छिप जाता है, यानी कि सन सेट होता है,
तो उसकी ये पोजीशन होती है। और जब वहाँ से रेज ऑफ लाइट यहाँ पर पहुँचती है तो वह एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पर जो भी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होगा वहाँ उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में कुछ हद तक इस तरह से बेंड हो जाएगी, जिसके कारण तो ये डायरेक्शन होगी। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर सूर्य छिपने के बाद भी दिखाई देता है 2 मिनट तक, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है। ये सनराइज के समय और ये सनसेट के समय। तो इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के बारे में, तो आप लिख सकते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हैपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मेन कारण तो सबका क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन दिस सन अपीयर टू राइज अर्ली बाय 2 मिनट, यानी कि सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, एंड सेट लेट बाय 2 मिनट, और छिपने के 2 मिनट बाद तक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार ट्विंकलिंग पर, ट्विंकलिंग स्टार्स। क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन व्हाई डू स्टार ट्विंकल। इसका कारण ये होता है कि जो स्टार होता है वह अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, जिसके कारण वह केवल पॉइंट साइज का हमें दिखाई देता है। और जब यहाँ से लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वह एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर में कंटिन्यूस उसकी रिफ्रैक्शन होती है, और जो कि रैंडम डायरेक्शन में होती है। और यहाँ से भी जब रे ऑफ लाइट स्टार से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वह भी अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? कुछ बेंड हो जाती है। और ये लाइट पॉइंट साइज की हमें दिखाई देती है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसके कारण कभी इसकी लाइट हमें डिम दिखाई देती है, कभी ब्राइट दिखाई देती है। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, यानी कि स्टार लाइट होती है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। व्हेन द लाइट्स ऑफ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, और जब ये लाइट होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट रिफ्रैक्ट मैनी टाइम, और कई टाइम ये रिफ्रैक्ट होती रहती है, क्योंकि डिफरेंट लेयर होती है। कोई लेयर हॉट लेयर होती है, कोई कोल्ड लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कई तरह के बीच में गैसेज होती हैं। तो इट रिफ्रैक्ट्स मैनी टाइम एंड इन रैंडम डायरेक्शन, हैंस द इमेज ऑफ द स्टार इन आवर आइज चेंज कंटिन्यूसली। तो उसकी जो इमेज होती है वो कंटिन्यूसली हमें अप एंड डाउन दिखाई देती रहती है। कभी वह हमें कुछ इस पोजीशन पर दिखाई देगा, कभी हमें वो इस पोजीशन में दिखाई देगा। तो इसकी जो पोजीशन में जो कंटिन्यूस चेंज आता है उसी के कारण हमें यह ट्विंकलिंग इसका इफेक्ट दिखाई देता है, एंड स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? सबसे पहला कारण तो है कि जो स्टार होते हैं वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, जबकि प्लैनेट अर्थ के नज़दीक होते हैं स्टार के मुकाबले। और नज़दीक होने के कारण उनका जो साइज होता है वो बड़ा दिखाई देता है, वह पॉइंट साइज नहीं दिखाई देता, कई पॉइंट्स जैसे इकट्ठे होकर बड़ा साइज दिखाई देता है। और जब रेज ऑफ लाइट यहाँ से कई रेज ऑफ लाइट इकट्ठी आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर उनकी रिफ्रैक्शन में कुछ चेंजेस आता भी है रैंडमली, जैसे स्टार में आता है, तो रेज ऑफ लाइट की जो काउंटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो इफ़ेक्ट की जो एवरेज होती है वह 0 हो जाती है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज, क्योंकि उनका साइज बड़ा दिखाई देता है, देन द स्टार से, एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ, क्योंकि वह अर्थ के कुछ नज़दीक होने के कारण बड़े आकार के दिखाई देते हैं। दे आर कंसिडर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, और उनका जो सोर्स ऑफ लाइट इसका पॉइंट था, इसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, ऐसे कितने सारे पॉइंट इकट्ठे होकर लाइट बनी हो। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स विच द एवरेज डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दैम इज़ 0। जब डिफ्लेक्शन होती है तो उनकी एवरेज डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। उसकी पोजीशन तो हमें डिफरेंट दिखाई देगी, लेकिन वह उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये था टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।